आपका प्रोजेक्ट था, क्या था प्रोजेक्ट का? अच्छा, क्या करवा रहे थे हम? न्यूज़ ऐप ना? और न्यूज़ ऐप से पहले एक चीज़ें कवर करना है जो इसमें यूज़ करूँगा, पहले उसको देख लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। डिजाइनिंग मैंने करवाया था, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, पहले इसको कवर करेंगे फिर न्यूज़ ऐप पे आएंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा चाहिए होगा। ये वाला पार्ट मुझे उसमें यूज़ करना है। ठीक है। हुक का पार्ट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी जो डिजाइनिंग दिया था मैंने उसको उतना ही रहने देना। पहले थोड़ा कंटेंट कवर करते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है आपका प्योर कंपोनेंट, ये वाली। इसको समझते हैं। दो तीन टॉपिक मैं उसमें यूज करूंगा, यूज होगा उसमें, तो इसको पहले समझते हैं, ठीक है ना? प्योर कंपोनेंट क्या होता है? जैसे कि कोई हम लोग कंपोनेंट क्रिएट किए, दो चार कंपोनेंट क्रिएट कर लिया और चारों कंपोनेंट को हमने कॉल कर लिया इंडेक्स डॉट जेएस कंपोनेंट पे, मेन पे। अब मैंने दो कंपोनेंट में कुछ डेटा चेंज किया और दो कंपोनेंट में कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन जब मैं सेव करता हूं तो उसको भी रेंडर कर देता है। वो भी तो जब सेव करते हैं तो वो भी तो कॉल होता है ना? अननेसेसरी कॉल होता है। हम चाहते हैं जिसमें चेंज ना हुआ हो वो कॉल ही ना हो। समझ गए ना? जिसमें चेंज, जैसे फुटर है, फुटर हर एक पेज पे सेम लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं, उसमें थोड़ी चेंज होता है, उसमें कंटेंट थोड़ी चेंज होता है, सेम ही रहता है ना? जब सेम सेम ही रहता है तो बार बार रेंडर क्यों करना? क्लियर एंड पॉइंट। इस सूच को रोकने के लिए प्योर कंपोनेंट यूज किया जाता है।
चलो देखो, a pure component react is a class based component। ठीक, क्या है ये? क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। दैट ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी अपडेट। समझ गए ना? जो अपडेट ही नहीं हो रहा है भाई, उसको क्यों रेंडर करना है? प्योर कंपोनेंट्स परफॉर्म अ, क्या लिखा है, स्लो compressions of the component's current profs and state with the next prof state। there is no change if there is no change, यहाँ पे लिख लो, there is no changes, the pure component is keep the re render। समझ गया ना? सिंपल अगर चेंज ही नहीं है तो वो री रेंडर स्किप कर देता है, इसके कंसेप्ट। ठीक है, नोट कीजिए इसको पहले। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल। अब पहले कुछ टॉपिक कवर करेंगे, फिर न्यूज़ एप्लीकेशन बनाएंगे। चलिए देखिए, मैं ये सारा क्लोज कर देता हूँ, और मैं इस टॉपिक के लिए दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। डेमो में करवा रहा था ना, डेमो ही ओपन कर लेता। चलिए, अब इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लिया प्योर कंपोनेंट के नेम से। ठीक है, और यहाँ पे एक बनाऊंगा कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट, और एक पेरेंट। आर सी सी रिएक्ट कंपोनेंट, और यहाँ पे भी आर सी सी। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पेरेंट में कुछ डेटा मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा, मतलब इंक्रीमेंट करूँगा समथिंग, है ना? तो इसके लिए यहाँ पे लॉजिक लगा लेते हैं। देखो, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, प्योर कंपोनेंट एग्जाम्पल। ठीक है ना? और ये है आपका पेरेंट क्लास कंपोनेंट।
उसके बाद मैं एक HR लाइन दे देता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बटन लगाना है और स्टेट को मैनेज करना है, डेटा प्रिंट करवाना है। तो स्टेट मैनेज करने के लिए क्लास में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर सुपर, ठीक है। अब यहाँ पे दिस डॉट, जो स्टेट को मैनेज करना है ना, तो कुछ भी वैल्यू, जैसे हमने कोई वैल्यू ले लिया, नम वाले में क्या वैल्यू दे दिया, 1, और इसको अभी यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ मैं, है ना। H3 टैग में क्या लिखोगे, दिस डॉट स्टेट डॉट डन। अब इसकी लॉजिक तो लगाओगे न, तभी तो इंक्रीमेंट होगा। तो बटन टाइप बटन ऑन क्लिक। अब यहाँ पे मुझे कोई फंक्शन, अब देखो, मैं तो यहाँ जो फंक्शन बनाऊंगा उसको यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, उसका डेफिनेशन दूंगा जिसके अंदर लॉजिक डिफाइन करेंगे। आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे भी डायरेक्टली एरो फंक्शन यूज करो। दिस, यहाँ पे लिखना है आपको दिस डॉट सेट स्टेट, इसी में सेट करते थे ना, वैल्यू अपडेट करते थे, है ना। फंक्शन कॉल करके फंक्शन के अंदर सेट स्टेट कर देते। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नंबर इंक्रीमेंट, है ना। तो उसके लिए क्या करते थे, जो नम वाला वेरिएबल है इसी में ऐड करना है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट नम प्लस 1, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। डायरेक्टली, मतलब एक अलग से मुझे फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। आप ऐसे भी कर सकते, ठीक है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को यहाँ पे डेफिनेशन देंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखेंगे, है ना। करवाया हूँ सबको। ये शॉर्ट तरीका है, वैसे भी यूज लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, डन। क्लियर है। इतना हमारा यहाँ पे परफेक्ट। और जस्ट रेंडर के अंदर मैं कुछ प्रिंट करा लेता हूँ, ताकि कंसोल पे दिखाऊंगा कि ये बार बार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे भी पता लगेगा आपको। ये क्या है, पेरेंट, ये मेरा हो गया। अब चाइल्ड कंपोनेंट में आ जाओ। तो इसके अंदर अगर जहाँ प्योर कंपोनेंट आप यहाँ पे यूज भी नहीं करते हो, तो इसके अंदर एक क्लास होता है, मतलब लाइफ साइकिल का एक मेथड होता है, जो मैंने मेथड आप लोग को करवाया था, शुड कंपोनेंट अपडेट, ये मेथड होता है। और इसमें मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, मतलब जब अपडेट होगा तभी चलेगा, तभी मैंने क्या कर दिया, इसको फॉल्स। काम खत्म। और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट ऐसा लिख दिया। और इसके अंदर यहाँ पे कंसोल पे भी प्रिंट करा देता हूँ, रेंडर कर देता हूँ कंसोल पे, चाइल्ड, ठीक है, डन। बस इतना सा हमने इसको प्रिंट करा दिया। क्लियर है। और इसको कॉपी करो, कमेंट, नीचे पेस्ट, और यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, पेरेंट को ना, ठीक है। बाकी जो है इसको हटाओ। अब ये स्टार्ट होता है, देखो। पहला तरीका कि हमने कंपोनेंट लाइफ साइकिल का ही एक मेथड यूज किया है, और वो मेथड में वो इंटरनली चलता है, अपडेट होने पे वो मेथड कॉल होता है, करवाया हूँ। अब मैंने फॉल्स कर दिया, तो इसका मतलब वो कॉल नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड पे तो हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किया है। सिंपल है। तो उसको अपडेट क्यों करना है भाई, समझ रहे हो ना। अपडेट उसको करना है जहां पे डेटा आपका आ रहा है, जा रहा है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर। इसको चल जाए एक बार।
तुम्हारा तीसरा पार्टनर कहाँ चला गया? कुछ तो पता होगा। घर चले गया है? तीनों साथ में तो शायद है, बताओ। देखो, चलिए देखिए आप। अब ये जो है इंक्रीमेंट प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। पेरेंट एक बार चला। चलिए इसको क्लिक करता हूँ, देखो पेरेंट पेरेंट। अब देखो उसके बाद ना, ये आपका बार बार कॉल ही नहीं हो रहा है। आप नोटिस करना। नहीं, ये तो पेरेंट वाला हो गया ना। अब ये जो, हाँ यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड मैंने तो इंडिपेंडेंटली है, इस पे मैंने कॉल ही नहीं किया है ना? तो कहाँ पे कॉल करेंगे चाइल्ड को? पेरेंट, जस्ट इसके नीचे, तभी तो पता चलेगा। ठीक है ना, जैसे फुटर कॉल करते थे हम लोग। चाइल्ड, चलिए कॉल कर लिया। अब थोड़ा ठीक है। अब मैंने रिफ्रेश किया इसको, एक बार तो पेरेंट चाइल्ड साथ चलेगा। बस उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो उसके बाद पेरेंट चलेगा, चाइल्ड नहीं चलेगा। चेक कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीमेंट पेरेंट में हो रहा है, देख रहे हो? चाइल्ड स्टॉप है। मतलब उसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो उसको री रेंडर क्यों करना? समझ गया ना? बिल्कुल, मतलब फुटर हो गया, फुटर में मैंने क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। तो फुटर बार बार रेंडर ही नहीं होगा भाई। क्लियर है? ये चीजें होता है, इसको पहले नोट कीजिए। अभी तो हमने मेथड यूज किया है, इसके जगह पे मैं प्योर कंपोनेंट यूज करने वाला हूँ। मेथड से भी, ये मेथड है कंपोनेंट लाइफ साइकिल का, है ना? करो इसको पहले आप लोग, चलाओ।
चलिए, क्लियर है ना सबको? अब यहाँ पे जो हम लोग कंपोनेंट का लाइफ साइकिल का मेथड यूज किया है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड यूज किया है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो देखो अब कैसे आप जो है कंपोनेंट ही प्योर बना सकते हो। जैसे मैं इसको हटा दिया और यहाँ पे यूज करूंगा मैं प्योर कंपोनेंट। देखो आ रहा है ना ऑप्शन, आ रहा है ना? एक्सटेंड करोगे क्या अब? प्योर कंपोनेंट। और कुछ नहीं करना है बस। अब देखना काम वही करेगा। दैट्स इट। चलिए अब इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। एक साथ दोनों चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखो वही काम कर रहा है। परफेक्ट। देखो पेरेंट चल रहा है, चाइल्ड स्टॉप। ठीक है, चेंज करके देखो यहाँ पे प्योर कंपोनेंट करो। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखो हुक। प्योर कंपोनेंट क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट हुक लिखो। हुक क्या होता है? लिखो हुक क्या होता है। देखो हुक क्या होता है, बेसिकली इसी को यूज करूंगा मैं एप्लीकेशन में। रिएक्ट हुक्स आर फंक्शन that allow you to use React state and life cycle feature from function component without writing class component। मतलब जो आपका कंपोनेंट लाइफ साइकिल के जो मेथड्स है, जो भी कंपोनेंट लाइफ साइकिल काम करता है, लाइफ साइकिल ही बोल सकते हो। कंपोनेंट लाइफ साइकिल एज इट इज हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट, लेकिन इसके अंदर हुक यूज होगा स्टेट को मैनेज करने के लिए। समझ गए ना? ठीक है, विदाउट, ये वही तो लिखा है देखो, लाइफ साइकिल फीचर्स, ठीक है ना? जो लाइफ साइकिल का फीचर्स है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल फ्रॉम फंक्शन फंक्शन कंपोनेंट्स विदाउट राइटिंग क्लास कंपोनेंट। मतलब ये वाली फीचर यूज कर सकते हो विदाउट राइटिंग। समझ गए ना? कोई डाउट? अब ये वाली फीचर्स ऑलरेडी मैं करवाया हूँ क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल का स्टेज, तीनों चीजें करवाया हूँ। Hooks are powerful tool in modern React development that is simplify state management and life cycle handling। हुक जो है इसको 16.8 वर्जन में ऐड किया गया था रिएक्ट के अंदर। इससे पहले क्लास कंपोनेंट से हम लोग फंक्शन लाइफ साइकिल की चीजों को अचीव करते थे, ठीक है ना? बट 16.8 के बाद हुक भी इंट्रोड्यूस हो गया और ये बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि जो क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल जो है उसकी फीचर्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो विदाउट राइटिंग क्लास कंपोनेंट इन फंक्शन यूजिंग हुक। समझ गए ना? क्लियर है पॉइंट? Hooks are new addition in 6.0। They let you use state and other React features without writing class। मतलब बहुत सारी चीजें आप विद जो क्लास में यूज होता था, जो क्लास के अंदर ही ओनली यूज होता था, अब आप फंक्शनल के अंदर भी यूज कर सकते हो, फंक्शनल कंपोनेंट में। क्लियर है पॉइंट? वो हुक का हमने एग्जाम्पल पहले भी किया है। मैंने आपको यूज स्टेट करवाया था, फंक्शन से स्टेट को मैनेज करने के लिए करवाया था ना। तो यूज, जहां पे भी यूज लगे जो भी फंक्शन के साथ, वो हुक होता है। जहां यूज लग गया, हुक है वो। समझ गया ना? कोई डाउट? वो मैं ऑलरेडी एक करवाया ही हूँ आप लोग को। लेकिन चलिए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। तो इसके अंदर तीन आता है बेसिकली। यूज इफेक्ट, यूज मेमो। हाँ भाई, चलो पहले इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है?
इसको ही समझते हैं। पहले फर्स्ट एग्जांपल, हुक्स। इसके अंदर तीन चीजें हम लोग जो है यूज करने लायक है, जो हम एप्लीकेशन में बराबर यूज करते हैं। यूज इफेक्ट यूज करते हैं, यूज मेमो, और यूज कॉल बैक। ठीक है ना? ये सब यूज करते हैं। चलिए इसको हम यूज पहले करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया है, इसका नेम दे दिया हुक्स। और यहाँ पे एक चाइल्ड डॉट जेएसएक्स, और एक बना लिया मैंने यहाँ पे डॉट जेएस आर एफ सी, और यहाँ पे भी आर एफ सी। क्लियर है पॉइंट? डन। अब पेरेंट के अंदर वही मैं नंबर इंक्रीमेंट करूंगा, देखो अभी। और उसको यूज इफेक्ट में हम डालेंगे। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? मुझे यहाँ पे स्टेट मैनेज करना है, बताओ कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताया हूँ। एरे स्ट्रक्चरिंग पता है, वेरिएबल कोई भी ले लो। यहाँ पे नम ले लिया, सेट नम। अब इन दोनों का मतलब आप लोग को पता है, मैं करवाया हूँ आप लोग। ओरिजिनल जो इनिशियल वैल्यू क्या दे दिया मैंने, 1। क्लियर है पॉइंट? अब इसके अंदर हम यूज इफेक्ट यूज करेंगे। तो यूज इफेक्ट का क्या काम होता है, देखो। पहला, हुक का पार्ट में यूज इफेक्ट, इफेक्ट यूज करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस? ये थोड़ा अच्छा दिया है, देखो यहाँ पे थोड़ा समझना। हाँ, तीनों को समझते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, देखो। पहले यूज इफेक्ट समझते हैं। यूज इफेक्ट हुक्स दैट हेल्प अस टू परफॉर्म म्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, टाइमर्स, लॉगिन, अदर साइड इफेक्ट्स ऑपरेशंस। साइड इफेक्ट्स, बेसिकली साइड इफेक्ट्स किसको बोलते हैं? अरे कुछ अलग से कुछ दिखाना हो आपके वेबसाइट पे रेंडर होने के बाद, कुछ आपको बोल सकते हो एनिमेशन टाइप दिखाना हो, कुछ भी देख साइड इफेक्ट परफॉर्म करना हो, उसके लिए हम लोग यूज इफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है ना? द यूज इफेक्ट एक्सेप्ट द फंक्शन दैट इज imperative in a nature and a list dependency with teacher change it is execute the pass function। इसको थोड़ा सा और समझो। देखो, हाँ, अब यहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे, ये भी सही लिखा है। देखो, यूज इफेक्ट इज अ बिल्ट इन हुक, समझ गए? दैट allow you to perform side effects in functional components like fetching data, जैसे एपीआई से डेटा फैच करते हैं। क्लियर है पॉइंट? सेटअप, सब्सक्रिप्शन कुछ भी करते हैं, या डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं डॉम को आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर होने के बाद। तो उस केस में हमारा यूज इफेक्ट यूज होता है। मतलब एक तरीके का ये डिपेंडेंसी है। आपका डेटा आएगा तो चलेगा, मतलब ट्रू फॉल्स बोल सकते हो। ये रिटर्न नहीं करता है कुछ, याद रखना।
ऑनलाइन वेट करना 2 मिनट। इसको नोट कर लो, ये डेफिनेशन, ठीक है। यूज इफेक्ट is a built-in hook that allow you to perform side effects in a functional component। जैसे डेटा फैच करना है, कुछ सेटिंग अप सब्सक्रिप्शंस लेना है, या डायरेक्टली मैनिपुलेट करना है डॉम को आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर होने के बाद, तो ऐसा कोई काम करना है तो यूज इफेक्ट यूज होता है। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। डन। चलो, ठीक। और ये सारे मैंने क्लास कंपोनेंट्स जो है लाइफ साइकिल से कवर किया है, मेथड है ना, सब यूज पता है इसका। नोट कर लिया? चलिए, देखिए अब प्रैक्टिकल इसको। तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं यूज इफेक्ट। देखो, इंपोर्ट भी हो गया ऊपर, देख लो, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर, कंसोल डॉट लॉग। और ये कौन सा कंपोनेंट है? पेरेंट। पेरेंट इज कॉल्ड, ऐसा अभी लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई एपीआई है नहीं। आगे जो एप्लीकेशन अभी बता रहा था, न्यूज एप्लीकेशन, उसमें यू यूज करूंगा क्योंकि एपीआई कॉल होगा। ये यूज करूंगा, इसी वजह से मैंने ये आपको हुक करवाया अभी। चलिए, देखिए। अब यहाँ पे मैं नंबर को प्रिंट करा देता हूँ, जो भी नंबर की वैल्यू है। तो कैसे कराओगे? जो नम वाला यहाँ पे प्रिंट करा दोगे। इंक्रीमेंट करना है तो आप क्या करोगे? बटन टाइप, बटन ऑन क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली जैसे वो किए हैं वैसे ये भी कर सकते हैं।
एरो फंक्शन यूज कर लो दिस। और यहाँ पे सेट जो नम लिया है उसमें आप क्या करोगे, नम प्लस वन, इंक्रीमेंट हो गया है ना, सिंपल सा इंक्रीमेंट। ठीक है। और जस्ट इसके नीचे मैं चाइल्ड को कॉल करूंगा, चाइल्ड कंपोनेंट को। और चाइल्ड के अंदर जो है, इसके अंदर भी कुछ प्रिंट करा देता हूँ, होल्स इफेक्ट यहाँ पे भी यूज करूंगा। ओह क्या हो गया, यूज इफेक्ट कंसोल डॉट लॉग, और ये दे दिया चाइल्ड कंपोनेंट, ऐसा कुछ दे दिया। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे दे दिया मैंने एस टू चाइल्ड। ठीक है। अभी इतना सा, पहले इसको देखो और इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। इसको करता हूँ कॉपी, कमेंट। क्या था, पेरेंट कंपोनेंट है ना, हुक से कॉल करना है बिल्कुल। चलिए देखिए, ये कॉल हो रहा है, ये भी कॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों एक साथ कॉल हुआ, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे दोनों एक साथ चल रहा है ना। अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी देता हूँ, अभी यहाँ इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है। इफ देखो, इफ देखो, इफेक्ट विल ओनली एक्टिव इफ द वैल्यू इज इन द चेन, लिस्ट चेंज, चेंज होगा तभी इसको रिरेंडर करे, ये डिपेंडेंसी का काम होता है। समझ गया ना। ये मैंने दे दिया, एक थोड़ा सा जो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, ओपन क्लोज, इसका मतलब होता है कि रेंडर होगा तभी, चेंज होगा तभी रेंडर करो, अदरवाइज नहीं करो, जो इससे पहले हमने क्लास कंपोनेंट में परफॉर्म किया, करवाया ना भाई, प्योर कंपोनेंट यूज करके। अब ये चीजें मैं यहाँ पे भी बता दूंगा भाई, कॉमा लगा के डिपेंडेंसी। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये अब रिफ्रेश चल रहा है आपका, ये दोनों अपडेट हो रहा है, देखो। क्लियर है पॉइंट। तो जो प्योर कंपोनेंट काम कर रहा था क्लास को यूज करके, अब देखो वही काम कर रहा है ना। तब ये फंक्शनल कंपोनेंट से कर सकते हो। ये सब चीजें क्या है, साइड इफेक्ट ही चीजें हैं, रेंडर होने के बाद। ठीक है ना, काम करता है। करो अब आप लोग इसको समझे इसका काम। क्लियर है ना। और एपीआईज भी कॉल करूंगा उस समय भी ये यूज है। अभी तो नॉर्मल एग्जांपल देख बताया, करो इसको पहले, चलाओ सब कोई।
मतलब अननेसेसरी जो चीजें हैं, अगर ये अपडेट नहीं हो रहा है तो इसको कॉल ही नहीं कर रहा है रीरन। ठीक है ना, मतलब उसको स्किप कर रहा है। वही चीजें जो प्योर कंपोनेंट में हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग जो एप्लीकेशन में यूज करेंगे, मैं एपीआईज कॉल करूंगा, मतलब डेटा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी अपडेट हो रहा है। अपडेट हो रहा है, उस चीज को यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। अब जो यहाँ पे चाइल्ड में मैंने यूज किया है, ये इसके जगह पे आप यूज मेमो भी यूज कर सकते हो। सेम चीजें, यूज मेमो, काम सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है इसका भी। कंसोल डॉट लॉग, देख लो यहाँ पे पहले, समझा दूंगा। चाइल्ड इज कॉल्ड, उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी दे दो। दे, देखो यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे न तो लिखा है यूज मेमो विल ओनली recompute the memoized value when one of the def has been changed। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, रुको। अब मैं इसको रिफ्रेश किया, क्लियर है। इसको क्लिक करता हूँ, देखो सेम काम कर रहा है। मतलब पेरेंट अपडेट हो रहा है, चाइल्ड अपडेट नहीं हो रहा है। क्लियर है ना पॉइंट। अब इसका मतलब हम लोग कब यूज करते हैं इसको, ये जो है, इसको थोड़ा यहाँ समझाता हूँ। यूज मेमो इज सिमिलर टू यूज कॉल बैक होक्स। पहले इसको समझते हैं तब मैं इसको बताऊं। वैसे इसी को देख लो पहले, ऐसे मैं समझाता हूँ। यूज मेमो जो यूज होता है ना, ये आपका बहुत बड़ी कैलकुलेशन को रिटर्न करता है। जब ज्यादा कैलकुलेशन करनी हो उस केस में हम लोग यूज मेमो यूज करते हैं। ये मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, कुछ भी करते हो, या कोई भी प्रोडक्ट आप जो है 100 प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना चाहते हो कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है तो इतने प्रोडक्ट मेरे पास है, सबका कैलकुलेट करके एक बार रिटर्न करें, तो उस केस में यूज मेमो यूज करते हैं। वो मेमोराइज्ड वैल्यू मतलब कैलकुलेशन जो हुआ कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर एंड पॉइंट, उसके लिए यूज होता है। इसका एक एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, पहले इसको नॉर्मली मैं अभी यूज इफेक्ट के तरह यूज कर रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा जो है यूज कॉल बैक, इसका काम क्या होता है, देखो यूज कॉल बैक ये पूरा फंक्शन को रिटर्न करता है। वो सिर्फ मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करेगा एक पार्ट, और ये पूरे कंपोनेंट को रिटर्न करता है। समझ गया ना। और यूज इफेक्ट कुछ रिटर्न नहीं करता है, याद रखना। तीनों में यही डिफरेंस है। यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। जैसे एपीआई की डेटा कॉल करना है तो डेटा आ रहा है तभी ये चेंज हो रहा है कंपोनेंट, तो वो काम करेगा आपका, है ना। जो जिस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है कंपोनेंट को, उसको री रेंडर करने से क्या फायदा। वो चीजें आप इसके अंदर बता सकते हो। ये सब क्या है, साइड इफेक्ट चीजें हैं परफॉर्म करना। यूज इफेक्ट कुछ रिटर्न नहीं करता है। पॉइंट क्लियर। यूज मेमो ये मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है, कैलकुलेट बड़ी सी वैल्यू कैलकुलेट होकर जो होता है वो रिटर्न करता है। और जो यूज कॉल बैक होता है ये पूरा फंक्शन को रिटर्न करता है। समझ गया। यूज मेमो यूज कॉल बैक पे एक एक एग्जांपल हम लोग कल देखेंगे, अभी बस इसको समझ लो। क्लियर है ना। और क्लियर हो जाएगा, ज्यादा एक एक और एग्जांपल दे दूंगा अलग अलग तो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर। अभी तीनों का यहाँ पे आपको वर्किंग सेम पता चलेगा क्योंकि मैं यूज किया हूँ। देखो इसके अंदर देखो जो हो रहा है ना, सिर्फ फंक्शन आप यहाँ पे नोटिस करोगे, एक ही को रिटर्न कर रहा है। देख लो सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट देखो कॉल हो रहा है, चाइल्ड तो कॉल ही नहीं रहा। ये पूरे कंपोनेंट को ही रिटर्न कर देता है। समझ गया ना। हाँ। यूज कॉल बैक। ये क्या बताया भाई, तुम क्यों प्रैक्टिकल करने लगते हो, पहले देख लो भाई। ये पूरे फंक्शन अब मैं इसको कमेंट करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर देख लो। ये इंटरव्यू पर्पज से है, यूज हम इसी को करते हैं। समझ गए, ये दोनों इंटरव्यू पर्पज से है, देख लोगे तो सही रहेगा। अब देखो दोनों कॉल हुआ ना इसमें, क्योंकि ये मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जो कैलकुलेशन हो सकता है दूसरे कंपोनेंट से आ रहा हो, है ना, कि मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये जो है आपका यूज कॉल बैक, ये पूरे कंपोनेंट को रिटर्न करेगा। पूरे कंपोनेंट में क्या हो गया, एक ही होगा ना। देखो इसको रिफ्रेश करते हैं। सी, क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें होता है, इसको पहले आप लोग करके आइए।
यूज मेमो, यूज कॉल बैक पे कल हम लोग एक एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, इंटरव्यू पर्पस से। उसके बाद हम एप्लीकेशन बनाएंगे, न्यूज एप्लीकेशन। मुझे ये यूज है उसके अंदर, यूज इफेक्ट, इसलिए मैंने हुक पहले आपको करवा दिया, ठीक है ना। कर लीजिए, इसको करके आओगे या परफॉर्म करके एक बार देख लो इतना। चलाओ सब कोई। वही चीजें यहाँ पे लिखा है, देखो ये रिटर्न करता है सिमिलर टू कॉल में एक्सेप्ट अ फंक्शन एंड लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी बट द रिटर्न्स द मेमोइज्ड वैल्यू, देखो है ना, मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब इट इज recalculated द वैल्यू ओनली व्हेन वन ऑफ इट्स डिपेंडेंसी चेंज। समझ गया ना पॉइंट। अब ये क्या करता है भाई, ये यहाँ पे देखो, कॉल बैक इज अ रिएक्ट हुक दैट रिटर्न्स अ memoized callback when pass a function a list or dependency as parameter. It is useful when components is passing a callback to child component to parent, मतलब ये पूरे component को रिटर्न कर देता है बस। और ये जो यूज फैक्ट कुछ रिटर्न नहीं करता है, यही है। क्लियर एंड पॉइंट, डन। इन दोनों पे एग्जांपल हम लोग कल देखेंगे, कल मैं एक एक डेफिनेशन भी लिखा दूंगा। इतना करके आओ आप लोग, रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।